दोस्तों नमस्कार। सद्विचार की अगली श्रृंखला में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ विचार एकत्र किए हैं और बनाए हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी ने ईश्वर से पूछा कि दोस्त और भाई में क्या फर्क है। ईश्वर ने उसे जवाब दिया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उसने ईश्वर से पूछा कि आपने भाई की कीमत कम रखी है जबकि दोस्त की कीमत ज़्यादा रखी है। ईश्वर ने उन्हें उसको जवाब दिया कि सोने में अगर दरार आ जाए तो उसे पिघलाकर ठीक किया जा सकता है, परंतु अगर हीरे में दरार आ जाए तो वह पहले जैसा कभी नहीं बन सकता। एक साधु दो चिताओं की राख देख रहा था। एक आदमी ने उस साधु से पूछा कि संत जी आप क्या देख रहे हैं। साधु ने कहा कि मैं इन दोनों चिताओं को देख रहा हूँ, जिसमें एक तो चिता सेठ की है जो पूरे जीवन काजू बादाम खाता था, और दूसरी चिता एक गरीब आदमी की है जिसको दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। परंतु दोनों चिताओं की राख मुझे एक सी लग रही है, तो मेरा कहना है कि आपको घमंड कैसा, यही देख रहा हूँ कि घमंड होना ही नहीं चाहिए। कि आदमी को घमंड होता है परंतु शमशान की चिता में राख बनती है तो राख एक जैसी ही होती। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर उससे हरियाली की उम्मीद रखना व्यर्थ है। झुकने का अर्थ यह कभी नहीं होना चाहिए कि आपने अपना सम्मान खो दिया। घर में किसी भी चीज़ को उठाने के लिए झुकना पड़ता ही है। प्रभु और बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें से एक है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह हैं, एक किसी के दिल में और दूसरी किसी की दुआओं में। जो कह दिए वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वह अनुभूति थी, और जो कहना था कह ना सके वह मर्यादा थी। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है, परंतु इन धागों से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। अपॉर्चुनिटी, अवसर हर सुबह आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन आप सोए रहते हो और वह अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। अतः अपने अवसरों का सम्मान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हृदय कैसे चल रहा है यह तो डॉक्टर बताएगा, परंतु हृदय के अंदर क्या चल रहा है यह आपको स्वयं ही देखना है। एक बेटे के ऊपर मैं आपको एक प्रसंग यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा, मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, मुझी से कहने लगा कि देखो पापा, मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रखना। किसी दिन यह हाथ छूट जाएगा तो रंगीन सपना भी
टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में इतनी हसीन नहीं है। देख तेरे पांव तले अभी ज़मीन नहीं है। मैं तो बाप हूँ बेटा, बहुत खुश होऊंगा जिस दिन वास्तव में तू मुझसे बड़ा हो जाएगा। मगर बेटे मेरे कंधे पर नहीं, जब तू ज़मीन में खड़ा हो जाएगा। ये बाप तुझे सब कुछ अपना दे जाएगा, तेरे कंधे पर दुनिया से विदा हो जाएगा। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। रिश्ते चाहे जितने भी बुरे हों, इन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर किसी की प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। आंखें बंद करके जो प्रेम करे वह प्रेमिका है, आंखें खोलकर जो प्रेम करे वह दोस्त है, आंखें दिखाकर जो प्रेम करे वह पत्नी है, अपनी आंखें बंद होने तक जो हमें प्रेम करे वह माँ है। परंतु प्रेम आंखों में ना जताते हुए जो प्रेम करे वह पिता है। देखिए रिश्तों की आंखों से कितनी अच्छी डोर है। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उससे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता भी साधारण व्यक्ति को महान बना देती है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ संक्षिप्त में कुछ सद्विचार आपके सामने पुनः रखे हैं। मेरा सद्विचारों की श्रृंखला को चलाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि इन सद्विचारों की गहराई में आप जाएं और कोशिश करें कि इनमें से कुछ अपने अंदर ग्रहण करें। मुझे आशा है कि आज के सद्विचार आपको पसंद आए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों को इसे भेजिए एवं मुझे आगे और अच्छे विचार लिखने की प्रेरणा प्रदान कीजिए, क्योंकि दर्शक श्रोता ही कलाकार का प्रेरणा होते हैं। अगर दर्शक और श्रोता दोनों ही कलाकार को प्रेरणा देते रहें तो यह कलाकार भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम साईं राम।